हाँ जी, कहिए कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। आपका प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार मुझ पे बरसाते जाइए। और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में, उन बहनों के बारे में, जिनके लिए जॉइंट फैमिली एक स्टडी के लिए एक समस्या के तौर पे देखा जाता है। वो ये कहते हैं कि क्योंकि जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा-सा इनकी प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, देन जो जॉइंट फैमिली है उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। देखिए, दोनों में ही नुकसान भी है और अच्छाइयाँ भी हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे वीडियोज़ जो देखती हैं महिलाएँ, तो उनको ये लगता है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा कर पाते हो, लेकिन जॉइंट फैमिली में ये संभव नहीं है। तो अगर मैं अपनी सिचुएशन बताऊँ, तो बच्चा होने के बाद, शादी के 1 डेढ़ साल बाद मुझे मेरा बेबी मिल गया था। अच्छा जी, उसके बाद के जो 2 इयर्स का जो फ़ेज़ है, मेरे लिए फिज़िकली और मेंटली इतना रिटार्टेड थी मैं, आप मीन्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन। जो न्यूक्लियर हैं और जो बहनें अकेले बच्चे को सँभाल रही हैं, वही मेरी सिचुएशन को समझ सकती है कि फिज़िकली मीन्स कम से कम मेरे बेबी के होने के बाद जहाँ मेरा वज़न बढ़ना चाहिए था, तो शुरुआत के 4-5 महीने तो जहाँ मैंने कुछ अच्छा खाते-पीते हैं, अपन थोड़ा-सा अपना वैसे भी क्योंकि फिज़िकल अपना काम वगैरह थोड़ा कम होता है, रेस्ट पे होते हैं। मेरा बेबी था वो सिज़ेरियन था, तो उस हिसाब से 6 महीने का, मेरी फैमिली में कई लोग मेडिकल से हैं, तो वो यही कहते हैं कि 6 महीने आपको कुछ भी नहीं करना, आप टोटल रेस्ट करिए। हाँ, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ आप करते रहिए ताकि आप अपना फिज़िक को एक प्रॉपर वे में रख सकें। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद क्या? आना तो हमें अपने घर में ही है जहाँ हम रह रहे हैं, अपने पति के पास, अपने बच्चों के पास, क्योंकि शादी हो गई है। 6 महीने आप इधर ससुराल में निकालोगे और इधर पीहर में निकालोगे, उसके बाद भी आना तो यही है। तो उस यहाँ आने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है, स्पेशली तब जब आपको कोई भी हेल्प ना मिले, है ना? ना ससुराल से मिले, पीहर वाले कितने दिन आपके पास आके रहेंगे। और मेरी तो आप ये मान के चलिए थोड़ा बैड लक भी कह सकते हैं कि यहाँ काम वाली बाई मुझे कहीं नहीं मिलती। मतलब मैंने बहुत से वीडियोज़ में बताए हैं कि मुझे काम वाली बाई नहीं मिल रही इन द सेंस कि थोड़ा-सा हेल्प अगर उधर से मिल जाती है, तो हम बच्चे को जितना हमें टाइम देना पड़ता है बच्चे को अकेले, तो उसमें हम इतना थक जाते हैं, उसकी मालिश करना, उसको नहलाना-धुलाना। और रात को जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता होता है, तो आप पूरी रात सो नहीं पाती हैं। हर महिला के साथ है, लेकिन जॉइंट फैमिली में कहीं न कहीं थोड़ा-सा सपोर्ट हमें मिल जाता है, क्योंकि वहाँ महिलाएँ भी होंगी। जॉइंट फैमिली में केवल वहाँ पुरुष नहीं होते हैं, महिलाएँ भी होती है, जो आपको थोड़ा-सा आपके बच्चे को भी सँभाल लेती हैं, तो आपको बहुत बहुत रिलीफ़ मिल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, जैसे मैं ससुराल जाती हूँ, 4-5 दिन गई, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे से खूब है। उनको ये लगता है कि ये आ गई है, अब सारा घर सँभाल ले। उनको भी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भई ये अपना घर तो सँभालते हुए आ ही रही है, बच्चे को भी वहाँ अकेले हैंडल करती है, वहाँ घर के काम भी करना है उसको, सभी को वहाँ टाइम देना होता है, हर काम वहाँ करना होता है अकेले। तो यहाँ भी तो 2 दिन आई है, तो इसको रेस्ट करने दो, पर ऐसा नहीं है ससुराल में, है ना? ससुराल वालों के पास ऐसा नहीं है, उनकी आशाएँ आपसे इतनी होती है कि पूछिए मत, और हम उनसे इतनी भी आशाएँ नहीं कर सकते। तो मैंने फिज़िकली और मेंटली बहुत सफ़र किया और मुझे ये लगने लग गया था आई एम रूइंड, मेरी लाइफ़ बर्बाद हो गई है। मेरी इतनी पढ़ाई-लिखाई, मैं नेट क्वालिफ़ाइड हूँ, सेट क्वालिफ़ाइड हूँ, मैंने जॉब भी लगातार की है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मैं रही हूँ कॉलेजेस में, अलग-अलग कॉलेजेस में मैंने जॉब्स की, लेकिन बच्चे के बाद मुझे साल भर मैंने किया भी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सुबह भागो, सारा काम करके भागो, टिफ़िन वगैरह पैक करो, बच्चे के लिए भी अलग से आपको चीज़ें करनी पड़ती है। उसके बाद आप वापस आओ शाम को 4-5 बजे, फिर उसी काम धंधे में लग जाओ, मतलब आप कोई इंसान हो या गधा हो। कहने का ये है कि न्यूक्लियर फैमिली में भी इतना आसान नहीं है। जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, उनको ये लगेगा कि इनके पास थोड़ी फ्रीडम है। देखिए, हम चाहे जैसे खा सकते हैं, पी सकते हैं, या थोड़ा घूमने जाएँ तो जा सकते हैं, या कुछ पहन सकते हैं। जैसे आपने मेरा कॉस्ट्यूम देखा होगा, घर के अंदर मैं ये पहनती हूँ। कई फैमिलीज़ में बाउंडेशंस होती है, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो साड़ी ही पहनना है या सूट्स ही पहनने हैं। तो इन कपड़ों में मैं थोड़ा कंफर्टेबल मैं फ़ील करती हूँ, तो मैं ये पहन लेती हूँ, तो यहाँ थोड़ी ये फ्रीडम है। लेकिन आप यकीन मानिए, अकेले बच्चे को, घर को हैंडल करना बहुत, बहुत और बहुत मुश्किल है। मेरी ये सिचुएशन केवल वो महिलाएँ समझ सकती हैं, जिन्होंने मेरी तरह अकेले बच्चे को पाला है, अकेले घर को सँभाला है। अच्छा जी, बीच में 1 साल तो ऐसा हुआ है कि मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके लैब्स में वहाँ पे कॉर्डिसेप्स हो गया, और जो सेफ्रन जो केसर होता है, उस पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, उस पे काम चल रहे हैं। तो ये सुबह कभी 7 बजे निकल गए, कभी 8 निकल गए, कभी 9 निकल गए, और शाम को 7, 8, 9 बजे वापस घर में घुस रहे हैं। मतलब एक अकेले आपको बच्चे को हैंडल करना है, और आजकल के बच्चे मीन्स मेरा वाले बच्चे ने मुझे मेरा इतना खून पिया है ना, एक तरीके से मेरे लिए वो बहुत मेरे सबसे करीब है मेरा बच्चा, लेकिन मुझे जितना परेशानियां भी मेरे लिए क्रिएट की है ना उसने, वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हालांकि हम मदर्स होती हैं तो उन चीज़ों को साइड में करती जाती है। अब ये तो आके थक जाते हैं, पर आपकी जो नाइट की जो सफरिंग है, बच्चा रात को पोटी भी कर दे, तो मैं कहती हूँ इनको, अरे खड़े हो जाओ, लेकिन इनको नींद में पता ही नहीं चल रहा। अब मुझे ही वो सारा कुछ साफ करना है, कैसे मैं उसको बाथरूम तक ले जाऊंगी, लाऊंगी। अगर आप मानेंगी नहीं, अगर आपको वॉशरूम भी जाना है ना, तो उसके लिए आपको बच्चे के हिसाब से जाना पड़ेगा, आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। और थोड़ा-सा जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो थोड़ा घुटनों के बल चलने लगता है, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा चलना शुरू करता है, तब तो आपकी हेडेक्स और खतरनाक बढ़ जाती है। तो जॉइंट फैमिली के भी बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ आपकी सास होंगी, ऑब्वियसली वहाँ आपकी देवरानी या कोई जेठानी कोई तो होंगी, तो आप मिल के काम को हैंडल कर सकते हैं, है ना? भले ही न्यूक्लियर फैमिली में 2-3 जनों के लिए ही रोटी बनानी हो, सब्ज़ी बनानी हो, और जॉइंट फैमिली में काफ़ी अच्छा मटीरियल बनता है, बड़ी मात्रा में बनता है। लेकिन वहाँ 2 हाथों की जगह 4 हाथ या 6 हाथ या 8 हाथ भी होते हैं। थोड़ा-थोड़ा काम बाँटिए, है ना? अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो आप उनको समझाइए कि भाई देखिए, मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब लेनी है, या मुझे अपना कुछ बिज़नेस करना है, कोई काम करना है। आप अगर उनको प्यार से बैठ के समझाएँगी, या अगर वो नहीं समझते हैं, तो आप अपने कामों को बाँटिए।
वो भी संभव नहीं है तो घर में कोई काम वाली लगाइए। भाई 1000, 2000, 3000 में कोई तो आएगी आएगी। तो कुछ कोई ना कोई हेल्प आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी रास्ते पे चलने लगते हैं ना, तो उस रास्ते पे जो दरवाजे होंगे वो ईश्वर आपके लिए धीरे-धीरे खोलता जाता है। मेरे लिए भी 10-15 दिनों पहले तक ये मुमकिन नहीं था। मैंने इन्हीं दिनों में ये सारा मुमकिन बनाया है कि मुझे कैसे मेरे लिए समय निकालना है। बच्चे की स्कूलिंग शुरू हुई है, तब जाके मेरे लिए टाइम निकलना पॉसिबल हुआ है, वरना संभव नहीं था। 2 साल मैंने कैसे यहाँ से सफ़र किया है मुझे पता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पता है। या मेरी बहन समझ सकती है उस बात को, या मेरे हस्बैंड थोड़ा समझते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, या मेरी माँ समझ सकती है। इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता जो दर्द हम न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाली महिलाएँ फेस करती है, एक बच्चे के या 2 बच्चे के साथ फैमिली में, मैरिड लाइफ़ में। अब देखिए, होने को तो ऐसा भी है कि हम जब ऊपर की तरफ देखेंगे ना, तो हमें हमारी तकलीफ़ें हमेशा ही एक बहुत बड़े पोटले की तरह लगेगी, है ना? जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, देखिए जब जब मैं अनमैरिड लड़की को देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, यार ये लाइफ़ कितनी अच्छी थी। मतलब इनको कोई टेंशन नहीं है, जब चाहे पढ़ने बैठ सकती है, क्योंकि माँ है। माँ को आप कह देंगे कि मम्मी मेरा पेपर है 2 महीने 3 महीने बाद, अब मुझे आप डिस्टर्ब मत करना, तो वो आपके लिए जी-जान लगा देगी, वो आपको बिस्तर पे ही रोटी ला के देगी। लेकिन मैरिड लाइफ़ जैसे ही आपकी शुरू होएगी, वहाँ आपकी ये सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन, सारी की सारी शर्तें खत्म हो जाएँगी। वहाँ आपको सँभालने वाला कोई नहीं है। चलो सँभाल भी लेंगे, लेकिन आपको रोटी कोई नहीं खिलाने वाला, आपका काम कोई करने वाला नहीं है। वहाँ हर काम आपको अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा, और आपको टाइम निकालना है, वो भी आपको अपने हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। तो मैं जब अनमैरिड गर्ल्स को देखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ, काश ये देखिए, ये पढ़ पाती है। अगर इनकी इनकी लाइफ़ में होती, या मैं अनमैरिड होती, तो मैं तो आज तो मैंने छक्के छुड़ा दिए होते, मैं 6 महीने में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकती थी। वो तो मैं आज भी कर सकती हूँ, ये बात अलग है। अब जैसे जॉइंट फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में जो रहने वाली महिलाएँ, उनको देखेंगे तो उनको लगेगा, यार इनके पास कितनी फ्रीडम है, कुछ भी खाना-पीना, बनाना, कहीं भी जाना, आना, घूमना। लेकिन अकेले रह के बच्चे को पालना, अकेले सँभालना सब कुछ, वो उस सफ़रिंग को भी तो देखिए आप। वो सफ़रिंग बहुत ही खतरनाक होती है, यकीन मानिए, आपको मेंटली ख़त्म कर देने वाली होती है वो। 6 महीने का जब यूवी हो गया था मेरा बेटा, उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई, और जब इनका इतना शेड्यूल था कि सुबह निकलना 7-8-9 बजे और शाम को आना 7-8-9 बजे, तो उस दरमियान मेरा वज़न जो था, मेरा जो वेट था, मेरा 49 रहता है आस-पास हमेशा, 43 पे आ गया था। मीन्स इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई थी, मुझे खाने का ख़्याल नहीं है, मुझे पीने का ख़्याल नहीं है, और रात को नींद नहीं हो पा रही है, शरीर एकदम थका हुआ रहता है, फिर यहाँ कोई सँभालने वाला नहीं है, और इसने मुझे इतना परेशान किया है कि जैसे मैं इधर-उधर होती, ये रोना शुरू कर देता, एकदम बुरी तरीके से रोना शुरू कर देता, तो इसको सँभालना, फिर इसको छोड़ के मैं कोई काम नहीं कर सकती। रोटी बनाती थी, मैं रोटी बीच में छोड़ देती थी। इधर आती पता चलता है इसने पोटी कर दिया है, सूसू कर दिया है। अब उन कामों को बीच में छोड़ के आपको इसको सँभालना है। इसको अकेले धोना, इसको नहलाना, तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ आपको थोड़ी किसी न किसी की हेल्प चाहिए। है ना? तो मैं आपको अपनी समस्या इसलिए बता रही हूँ कि आप ये मत मानिए कि आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपको टाइम नहीं निकलेगा। वहाँ आपके हेल्पिंग हैंड्स होंगे। है ना? और कुछ नहीं तो आप अपने बच्चों को तो उनको दे ही सकते हैं, वो सँभालेंगे, दादी-दादा हैं वो उनके, बुआ, चाचा हैं। आपके बच्चों को तो वो श्योरली सँभालेंगे ही सँभालेंगे। आप उनको ले जाके दे दीजिए कि ये लीजिए भई, इसको ये खिलाइए, ये इसको पिलाइए, तो ऑब्वियसली वो बैठे-बैठे इतना तो कर ही सकते हैं। क्या हमेशा वो बैठे ही थोड़े रहे हैं? हमेशा उन्होंने ज़िंदगी अपनी बैठे-बैठे थोड़ी निकाली है। कुछ तो काम उन्होंने भी किया होगा अपनी यंग लाइफ़ में, और अब कोई 50-60 साल की एज में वो आ गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उनके हाथ-पैर एकदम ही काम करने बंद हो गए। आप उनको अपने हिसाब से थोड़ा-सा ढालने का प्रयास करिए, और अगर आपकी कोई देवरानी-जेठानी है, तो आप कामों को बाँट लीजिए। फिर भी कोई वहाँ भी समस्या आती है, तो कोई हेल्पर रख लीजिए। थोड़े से लोगों को कन्विंस करिए, अपने आस-पास जो भी फैमिली में, उनको कन्विंस करिए कि भई कुछ समय की बात है, हो सकता है मैं जॉब लग जाऊँ, हो सकता है मैं अपना काम कर लूँ, उससे अर्निंग हो जाए, फिर मैं काम वाले के रुपए भी मैं दे दिया करूँगी। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए, तो ज़रूर मानेंगे। उसके बाद आप दिन में थोड़ा टाइम निकालिए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो स्कूल चले जाते होंगे वो, तो सुबह-सुबह जितना हो सके 4 बजे 5 बजे उठ के आप 9-10 बजे तक जितना भी घर के काम है उन सबको खत्म करिए। उसके बाद घंटे, डेढ़ घंटे का आप रेस्ट लेके, आपके पास 3-4 घंटे फिर भी बचेंगे, आप करिए। मुझे पता है वहाँ और तरह के डिस्टर्बेंस भी होते हैं कि कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन उसके लिए आप अपनी सास को, अपनी देवरानी को, जेठानी को, उनको कह के रखिए कि भई इस दरमियान मुझे 3-4 घंटों में डिस्टर्ब ना किया जाए, मुझे थोड़ा पढ़ने दिया जाए, और आप अपना बेस्ट दीजिए। जो भी काम आप सुबह के टाइम में उठ के कर रही हैं इन 4-5 घंटों में, सारा काम जितना आपके हिस्से में है, चाहे वो पूरा है, चाहे वो अधूरा है या आधा है, आप उसको पूरा करके अच्छे से परफेक्टली करके फिर बैठिए, और उनको बोलिए कि अब मैं थोड़ा पढ़ना चाह रही हूँ। वो भी संभव नहीं होता है, तो फिर आप नाइट की सिटिंग बनाइए जहाँ पे आप घंटे 2 घंटे आराम से बैठ सकें। दिन में 1-2 घंटे तो किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। आपको एक बार हिम्मत करके बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। 1-2 घंटा तो आप किसी भी समय में, दिन के पूरे में, फ़ेज़ में कहीं न कहीं से आप थोड़ा-थोड़ा करके निकाल सकती हैं। उस थोड़े-थोड़े में आप करंट पढ़ लीजिए, करंट अफ़ेयर्स पढ़ लीजिए। थोड़ा-सा समय मिला आपको 1-2 घंटे का, उसमें आप अपना सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। थोड़े-थोड़े से समय से ही, बूँद-बूँद से ही घड़ा भरेगा। तो थोड़े-थोड़े समय का शेड्यूल बनाना शुरू तो करिए आप, शुरू तो करिए। ये मत कहिए कि हम जॉइंट से हम क्या करें, हम न्यूक्लियर से हम क्या करें। मेरा ये मानना था कि आप लोग, बहुत से मेरी फ्रेंड्स जब जॉइंट फैमिली में, तो मेरा ये मानना था, यार तुम लोग इसलिए पढ़ लेते हो क्योंकि तुम जॉइंट फैमिली में, क्योंकि उनकी सास थोड़ा काम कर देती है, या उनके घर पे काम वाली बाई आ जाती है, या उनकी कोई देवरानी जेठानी है तो वो उनको थोड़ा, अब देखिए देवरानी जेठानी तो ऑब्वियसली आधा काम तो बांटना ही पड़ेगा। आप अपना काम परफेक्टली करिए, वो नहीं करती है तो वो और उस सास को उनके स्तर पे सलटने दीजिए, आप तो अपना काम परफेक्टली करिए, है ना? तो मुझे ये लगता था कि यार आप लोग पढ़ लेते हो, आपके पास टाइम, आपके बच्चों को संभालने के लिए भी सास ससुर बैठे हैं, भाई कौन दादी दादा ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ना संभालें,
है ना। कहते हैं हमारे इधर एक कहावत है, मूल से ब्याज प्यारा होता है। मेरी सास भी कहती रहती है मूल से ब्याज प्यारा होता है, क्योंकि उनको अपना पोता बहुत प्यारा, वो कहती है मेरे पास छोड़ दे मेरे बच्चों को। लेकिन ये भी है कि इतना बड़ा किया मैंने अपने बच्चों को, तो उनके पास तो कैसे छोड़ दूँ, लेकिन वो आते जाते रहते हैं, हम चले जाते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती है मैनेज। लेकिन बात ये है कि ऐसा मत सोचिए कि यार हम इस सिचुएशन में हैं तो कोई नहीं है। पूरी दुनिया की कुछ ना कुछ तकलीफें हैं, कुछ ना कुछ दुख है, कोई ना कोई किसी न किसी सिचुएशन से निकल रहा है। आप यकीन मानिए, मतलब हर व्यक्ति यहाँ पे दुखी है, हर व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल है, हर व्यक्ति यहाँ पे कोई ना कोई समस्या को फेस कर रहा है ना। आप अपनी जगह, मैं अपने स्तर पे, हो सकता है किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन यहाँ से वो डिस्टर्ब है, पैसा किस काम का, है ना। तो आप शुरू करिए, अपने स्तर पे शुरू करिए, कभी भी शुरू करने से पीछे मत हटिए। मैंने भी तो किया है ना। मुझे लग रहा था आई एम रूइंड, मैं खत्म हो गई हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है शादी के बाद, मुझे ऐसा लगने लग गया था। ऐसा नहीं है कि मेरा पति बुरा है, मेरे ससुराल वाले बुरे हैं, ससुराल वाले सबके जैसे होते हैं वैसे ही मेरे वाले हैं। पति मेरा ईश्वर की दया से अच्छा है, अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होने से काम नहीं चलता है। बहुत सी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें आपको एक टाइम देना पड़ता है। आप जो चाहते हैं वो सामने वाला कर पाए, ज़रूरी नहीं है। अब मैं ही चाहती थी मेरे को टाइम मिले दिन में 2-3 घंटे का, बच्चे को वो संभाल लेवे, तो उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। सुबह गए, रात को आए, कभी शाम को आए। अभी तो ये फिर भी साल भर से ये शेड्यूल इनका बना है कि 6 बजे तक ये शाम को आ जाते हैं, 5:30-6 बजे तक। लेकिन उससे पहले सारा कुछ मैं हैंडल कर रही थी अकेले, और क्या दशा होती है, या वो दशा नहीं, वो दुर्दशा होती है। तो ऐसा मत समझिए कि न्यूक्लियर फैमिली वालों के पास सारी फ्रीडम है तो वो बहुत सुखी है, ऐसा नहीं है। समय आपको ही निकालना पड़ेगा, टाइम का मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। आप एक बार शुरू करिए। मेरे हिसाब से मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैसेज आप तक पहुँच गया होगा। अगर आपके कोई सजेशंस हों तो आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, नेगेटिव कमेंट्स करने से बचिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होने की बजाय डीमोटिवेट होते हैं। हालाँकि मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा माइंड इधर-उधर हो ही जाता है। तो अपनी नेगेटिविटी को दूर करिए, जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के कॉन्टैक्ट में रहिए, चाहे वो पॉजिटिविटी आपके घर का कोई व्यक्ति हो, या कोई औरत हो, कोई पुरुष हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी एक्स वाई जेड, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, जिनको देख के आपको मोटिवेशन मिलता है। और बच्चों को हमेशा उनकी शक्लों को देखते रहा करिए, आपको पता चलेगा यार इनके लिए हमें बहुत कुछ करना है, हमने अपनी लाइफ ऐसे खत्म नहीं करनी है, ऐसी ज़ाया नहीं करनी है, इनके लिए हमें बहुत कुछ करना है। वो आपको स्ट्रेंथ देगा, है ना। आपके बच्चे आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, उनको आप अपनी कमजोरी ना बनाइए। माना कि वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, उसने मुझे भी बहुत परेशान किया, लेकिन जब भी मैं उसकी शक्ल देखती हूँ ना, उसका मासूम सा फेस देखती हूँ, तो मुझे लगता है इसको एक अच्छी लाइफ की ज़रूरत है, और वो लाइफ कोई नहीं देगा, आप माता पिता के अलावा, है ना। तो करिए, यंग एज है, इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छे से खाना पीना करिए अपना, और उसके साथ अपने दिमाग को, अपनी बॉडी का यूज़ करते हुए दूसरी अच्छी चीज़ों पे लगाइए। क्योंकि देखिए, रोटी, कपड़ा, बर्तन और ये झाड़ू पोछे हर महिला करती आई है, हर महिला करती आई है। लेकिन इनके साथ अपने को, क्योंकि हम इस एरा में हैं जहाँ पे बहुत चीज़ें एडवांस हो चुकी है, बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे हमें कुछ और करने की भी ज़रूरत है। अपने आप को एनलाइटन करने की भी ज़रूरत है ना। अपना एक अलग स्तर बनाने की भी ज़रूरत है। वरना ये जो पुरुष प्रधान जो देश है, या जो संस्कृति है हमारी, ये हमें कभी नहीं समझेगा। ये हमारे पोटेंशियल को कभी समझ नहीं पाएंगे। इनको दिखाइए कि आप क्या कर सकती हैं, आप क्या नहीं कर सकती हैं, वो उनको पता है, लेकिन आप क्या कर सकती हैं वो उनको दिखाइए। करिए, कुछ करिए। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, कुछ करिए, बैठे मत रहिए। मुझे ये रोटी कपड़े और वाली ये जो लाइफ है, झाड़ू पोछे वाली, मतलब बोर कर दी है इस लाइफ में मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ, मैं आज भी कर रही हूँ, लेकिन इसने मुझे बोर कर दिया, क्योंकि रेगुलरिटी में वही काम, इसलिए मैंने 2 साल 3 साल का जो शादी का गया था, इसके बाद मैं फिर आ गई हूँ अपने पहले वाले रूटीन पे कि कुछ मुझे अलग करना है, मुझे कुछ अलग करना है। मैं साधारण महिलाओं की तरह घर पे ही बैठ के ये इधर-उधर देवरानी जेठानी की सास बहू की वो ऐसे ये सब मुझे नहीं करना। इनकी बजाय मुझे वो समय अपनी स्टडी में, अपने करियर में, अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने में, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने में, जो घटिया ना हो, गंदा ना हो, अव्यवहारिक ना हो, वो करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे दीजिएगा, और आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छी बातचीत के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।